गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास अटेंडेंस गुड आफ्टरनून क्लास अटेंडेंस रोल नंबर 1 Present, ma'am. 9 10 Present, ma'am. 12 14 16 Present, ma'am. 16. 14 है 14 भी है ओके 12 नहीं 22 29 33 है Yes, ma'am. 37 41 42 53 54 Ma'am, 54. 53 है कशिश Yes, ma'am. Yes, ma'am. 56 58 59 60 Madam, 60 present. 61 भी प्रेजेंट हो गया Present, ma'am. यस नेक्स्ट 63 65 67 65 present, ma'am. 63 है 67 68 Ma'am, 65 weeks. ठीक है 69 73 73 प्रेजेंट है Yes, ma'am. 73. 74 75 75 प्रेजेंट है 75, ma'am. 76 77 77, ma'am. 79 81 82 sorry 1505 6 8 10 12 15 12 15 है 16 भी है Yes, ma'am. 18 19 20 19 है Present, ma'am. 18 भी है 20 नहीं है 21 भी 19 है हुई. हाँ जी 21, ma'am. 25 29 30 Present, ma'am. 30. 31 Present, ma'am. 32 33 35 Yes, ma'am. 35 35. 43 से लेके 47 में सारे प्रेजेंट कर रही हूँ मुझे पता है सारे होते हैं 43 44 45 46 47 Present, ma'am. 43 दिख गया Present, 45 ma'am. दिख गया 47 दिख गया Present, ma'am. 44 46 भी है दोनों मैम 46 प्रेजेंट ठीक 15 46 अब प्रेजेंट ही सुन लो रोल नंबर 1 रोल नंबर 10 1508%. 5 और 8 कर दिया Ma'am, 1505. कर दिया बेटा 5 भी कर दिया 8 भी कर दिया अटेंडेंस सुन लो रोल नंबर 1 10 14 16 33 53 54 60 61 65 73 75 77 Ma'am, 74. 74 present 1505 1508 15 15 15 16 15 18 15 19 15 21 15 30 15 31 15 35 15 43 44 45 46 47 that's it अब लास्ट टाइम जो कर रहे थे इंसर्शन का पढ़ा है? देखा एक बार गो थ्रू किया है? दोबारा से Yes, ma'am. डिलीशन करते हैं नेक्स्ट था हमारा डिलीशन डिलीशन का कंसेप्ट पहले बात है मैंने आप लोगों को बताया था डिलीशन का फोकस क्या होता है अब ट्री बन चुका है मेन या मैक्स हीप की फॉर्म में लेट इट बी मैक्स हीप है 40 30 20 10 39 दिस इज अ मैक्स हीप ट्री ठीक है
So my focus is to do the deletion process in order to sort the element. तो deletion होगी सबसे पहले 40 की, फिर 40 को रिप्लेस करेगा 30 या 32 में से 39 में से कोई जो बड़ा होगा, क्योंकि ये मैक्स हीप है। 39 ऊपर मूव कर गया, ठीक है। इसी तरह से देन 30 उसका चाइल्ड नोड बन जाएगा। 1 बाय 1 करके हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, हर रूट नोड को डिलीट करेंगे और सॉर्ट करी जाएंगे 40, 39, 30 सो ऑन की फॉर्म में। अगर इसका एल्गोरिथम चेक करें तो डिलीशन ऑन रूट नोड इज द मेन क्राइटेरिया एंड स्टोरिंग द रूट नोड टू सम एरे इज माय सेकंड क्राइटेरिया। अब क्या होगा, डिलीशन of heap tree on tree structure with number of elements and an item is the value to be deleted. These are the three again parameters needed to do the deletion process. सबसे पहले मुझे पता है स्टेप 1 रूट नोड ने डिलीट होना है। अगर रूट नोड ने डिलीट होना है तो सिंपली मुझे अब पता है डिलीट किसने होना है। आइटम में क्या होता है, डिलीटेड एलिमेंट। आइटम इज इक्वल टू ट्री ऑफ 1, रूट नोड वो आइटम में डाल दो, डिलीट हो गया। क्योंकि डिलीशन अगर एलिमेंट की पता है उसको सेव करना सबसे प्रायोरिटी है, कंसर्न हमारी। अगर सेव ही नहीं किया तो कल को यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो आइटम में मैंने उसको डाल दिया। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है कि डू द अपडेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द पॉइंटर्स। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें पता है, सॉरी इस केस में लास्ट पॉइंटर चेक करते थे कि लास्ट वाले ने चेक करना किस पोजीशन पे आना है, 10 ने कहाँ जाना है, ठीक है। तो सेट लास्ट इज इक्वल टू ट्री ऑफ n, जो nth पोजीशन पे है, जो कि इस टाइम 10 है। फोर्टी 30 39 20 10। अब जब 40 रिमूव हुआ तो हमने सबसे पहले लास्ट एलिमेंट को उठा के चेक करना है कि 10 कहाँ पे जाएगा। 30 और 39 में से बड़ा कौन सा है, 39। तो 39 ऊपर शिफ्ट हुआ, 10 यहाँ पे आ जाएगा इसकी पोजीशन पे, ताकि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री पे रहे। दिस इज द पोजीशन ऑफ 39, 10 यहाँ पे चला गया। अब 39 40 रिमूव हुआ था, 40 के बाद 39 जब रिमूव हुआ, अगेन आई विल पिक द लास्ट एलिमेंट 20। 20 ने चेक होना है कि वो यहाँ पे रूट पे सेट होगा कि इन दोनों में से कोई ऊपर होगा। 30 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड 20 विल बी शिफ्टेड ओवर हियर। ऐसे फिर 30 के बाद चेक होगा 20 और 10 में से बड़ा कौन सा है। 20 बड़ा, 20 ऊपर शिफ्ट हो गया, फिर 10 उसका चाइल्ड नोड ओनली रह जाएगा। और 10 सॉरी चेक होगा कि 10 रिमूव हो गए, देन उसके बाद ऐसे 10 आ जाएगा। इस तरह से डिलीशन होती है। ठीक है, हमने क्या किया, ट्री का लास्ट जो लास्ट एलिमेंट था उसको लास्ट में डाल दिया, ठीक है, जो कि n लोकेशन पे स्टोर है, और अपडेट किया सेट n इज इक्वल टू n माइनस 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिड्यूस किया बाय 1, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब n वैल्यू को हमने लास्ट में स्टोर करना, वो n माइनस 1 पोजीशन पे स्टोर हो, n माइनस 1 का लास्ट में सेव हो जाए जब रेपिटेशन होगी इसकी।
दिस कीप्स ऑन गोइंग। उसके बिसाइड्स हमें स्टेप 3 में क्या चाहिए? पेरेंट नोड, उसके चाइल्ड नोड्स, लेफ्ट और राइट चाइल्ड का असेस। क्योंकि हमें पता डिलीशन रूट नोड की होनी है, तो सबसे पहले मैंने क्या सेट किया? ptr इज इक्वल टू 1 एंड लेफ्ट is equal to 2 and right is equal to 3. तीनों पॉइंटर्स अपडेट कर दिए, जिससे क्या होगा? रूट नोड का असेस मिल गया मुझे, उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड का भी असेस मिल गया। क्योंकि जब रूट नोड डिलीट होगा तो उसके बाद लेफ्ट और राइट में से कंपैरिजन जाएगा लास्ट चाइल्ड का, लास्ट वैल्यू का कंपैरिजन लेफ्ट और राइट के साथ होगा और चेक होगा रूट नोड कौन बनेगा तीनों में से। उसके बाद क्या करेंगे? हम ये स्टेप रिपीट करेंगे while right is less than equal to n। कोई ना कोई हर रूट जो नोड की करंट बात करेंगे पीटीआर के साथ। While right is less than equal to n, what I'll have to do is, यानी कि जब तक जिस करंट नोड की बात करें उसका राइट चाइल्ड की वैल्यू n तक नहीं पहुंच जाती, तो क्या करें? स्टेप 5, इफ जो भी लास्ट में वैल्यू स्टोर थी, जो सेकंड स्टेप चेक कर रहे हो, लास्ट इज इक्वल टू 3n, अगर लास्ट की वैल्यू, क्योंकि ये देखो ना 10 का कंपैरिजन किससे हुआ? इसके लेफ्ट और इसके राइट से। 30 और 39 से कंपेयर किया इसने आफ्टर रिमूविंग 40। ठीक है, इफ लास्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का लेफ्ट and last ट्री के लेफ्ट और ट्री के राइट से बड़ा हुआ लास्ट, दोनों से बड़ा, तो क्या करे? देन सेट ट्री ऑफ पीटीआर। यहाँ पे पीटीआर की वैल्यू क्या है? 1 यानी कि रूट नोड ही जो लास्ट नोड उठाया है उसको रिप्लेस करने के लिए वो लास्ट वैल्यू रूट नोड में डाल दे एंड रिटर्न, खत्म हो गया वहीं पे काम। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस 10 की जगह
ये लास्ट नोड 10 था, मैं इस 10 की जगह मान लो एज्यूम करती हूँ 100, तो 100 जब 40 हमने वहां से निकाला, पहली बात तो ऐसा कुछ होगा ना, 110 10 भी नहीं यार, एग्जांपल नहीं बनेगी, जस्ट ये होल्ड नहीं होगा, यानी कि उसने शिफ्टिंग करनी है, ये ऐसे नहीं होगा। 10 है मैक्स हीप है, अगर वो इससे भी बड़ा इससे बड़ा ऐसे हो बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब ये पहली बार तो ये चलेगी नहीं, बात समझ रहे हो? मैक्स हीप है ना, ऐसी कोई भी एग्जांपल कोट नहीं होगी कि वो पहली बार में यहीं पे ही स्किप कर जाए और वहां पे एडजस्ट हो जाए, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा ना, सोच लो कोई एग्जांपल कैसे होगा बताओ। ये 40 है, 20 लिया है, मैं दोबारा एग्जांपल कोट करती हूँ। मैम अगर ऊपर 50 ले लें और नीचे हम 10 और 5 कर दे, नीचे 20 कर ले तो प्रॉपर्टी ओबे हो रही है मैक्स हीप की? 50 लिया, तो मतलब 50 ले लिया, हाँ हाँ, बोलो फिर ये ले लिया हमने 20 ले लेते हैं, हाँ 20 ठीक है, 20 इधर और ये ले इधर हम मतलब 10 ले लो, चलो 10 ठीक है, 10 ले लिया, हाँ। इसका अब लेफ्ट उसके नीचे, अब इसका लेफ्ट में ले लिया हमने, अगर उससे बड़ा तो इसको मैम 5 कर लेते हैं, 5 कर लिया, और इसको तो 25 कर दो मैम इसको, फिर लास्ट वाला 25 कैसे जाएगा बेटा मेरा? मैक्स मैम फेल हो जाए। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसका नहीं ओबे करेगी फिर, ठीक है, इसका मतलब ये वाला हाँ स्टेप अभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, इट हैज टू रिपीट या मूव टू नेक्स्ट स्टेप, उसकी एडजस्टमेंट होने के बाद ही वो रिमूवल होगी वहां से, ये स्टेप अभी वर्क नहीं करेगा। जब कोई नोड्स बहुत कम रह जाएंगे ना, जैसे लास्ट नोड है मान लो, जैसे ये वाला नोड की बात करें, when this node has to be removed and is to be replaced as the root node, then this will work, can work, कि वो लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा है या इक्वल है। बच्चे ये कंडीशन पता है कब होल्ड करेगी? लेट मी टेल यू कब होल्ड करेगी। जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे मान लो मेरा नोड है यहाँ पे 50, ठीक है, अब सुनो ये कब काम करेगा, जो ये स्टेप है ना ये कब काम करेगा? 50 इसके लेफ्ट पे लेट इट बी यू विल बी टेकिंग ओवर हियर 10, और इसके राइट पे यू विल बी टेकिंग ओवर हियर 40, हाँ कि नहीं? सिर्फ इतना ट्री रह गया। अब इस केस में क्या होगा? व्हेन 50 इज टू बी रिमूव्ड, 50 रिमूव होगा, नेक्स्ट क्या है? 40 इज टू बी टेकन आउट, लास्ट एलिमेंट 40 है ट्री में बच गया, उसको चेक करना है कि वो रूट नोड पे एडजस्टेबल है कि लेफ्ट और राइट के साथ एडजस्टेबल है, तब इट विल वर्क। गेटिंग? मैम तो वो तो फिर लेफ्ट ही होगा ना, राइट तो बचेगा ही नहीं तब तक तो फिर। तो अभी तो वो राइट में है ना, हाँ अभी अभी तो वो तो राइट में तो है ना, वो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, यस दोनों से बड़ा तो है ही है, कंपैरिजन के बाद ही हम डिसाइड करेंगे ना। यस मैम, अभी इसको एक बार देखो, ये कंडीशन होल्ड लास्ट में जाके करेगी, ये अभी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो दोनों से बड़ी हो, ठीक है? यस मैम। ठीक है, देन स्टेप 6 देखते हैं, अगर ऐसा होल्ड नहीं करता तो ट्री के पीटीआर में
अगर होल्ड करता है तो ट्री के लास्ट पीटीआर में लास्ट डाल दो और खत्म कर दो। ऐसा होल्ड नहीं करेगा तो क्या होगा, स्टेप 6 वुड बी अब चेक करना है हमने कि लेफ्ट बड़ा है कि राइट बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा होगा वो रूट नोड बनेगा। ठीक है, फिर ऐसे नीचे कंपैरिजन जाएगा, उस ट्री के उस सब ट्री में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ उस सब ट्री में। क्या होगा, इफ ट्री ऑफ राइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू या इज लेस देन इक्वल टू ट्री ऑफ लेफ्ट। लेफ्ट बड़ा राइट से तो क्या करें, देन सेट ट्री of PTR ट्री का अगर लेफ्ट बड़ा है राइट से तो क्या होगा, लेफ्ट हैज टू बी मूव टू रूट नोड, जो कि डिफाइन हो रहा है पीटीआर पोजीशन से, उसका पेरेंट बनेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो सेट PTR इज इक्वल टू लेफ्ट। PTR अब नीचे आ गया क्योंकि उसका सब ट्री में चेक होना है, यही सेम एल्स if else simply set tree and set अगर ऐसा नहीं है, लेफ्ट बड़ा नहीं है, इसका मतलब राइट बड़ा है, तो राइट कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर जाएगा, राइट जाएगा पीटीआर में, और क्या होगा, पीटीआर क्या सेट होगा टू राइट, क्योंकि वो राइट सब ट्री में मूव करना नीचे डाउनवर्ड शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये तो पीटीआर जब अपडेट हुआ बाय लेफ्ट या बाय राइट, ये पीटीआर एक नोड को पॉइंट कर रहा है। अब मेरे को तो उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड चाहिए थे, तभी मैं नेक्स्ट कंपैरिजन स्टार्ट करूंगी। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप 7 वुड बी सेट लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स पीटीआर। अगर पेरेंट हाफ होता है तो लेफ्ट राइट चाइल्ड ट्वाइस होते हैं उसके, एंड राइट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1 सिंपली। ठीक है, लेफ्ट राइट अपडेट हो गए। ये कंपैरिजन कब तक चलेगा, रिपीट स्टेप 5 to 7। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं होता, लास्ट पे जब सिंपली एक नोड रह जाएगा लाइक दिस ट्री, एक रूट नोड है। अब लास्ट में जब ट्री खत्म होता जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है, तो अब ये इस कंडीशन में नहीं जाएगा, राइट इज लेस देन इक्वल टू एन। जब राइट चाइल्ड रहेगा ही नहीं तो कैसे कंपैरिजन देगा, उसका राइट उसको नहीं मिलेगा। गेटिंग? यस मैम। तो उस केस में क्या होगा, लास्ट कंडीशन हमारी सिर्फ लेफ्ट के साथ चेक होगी कि दोनों में से अब पहले कौन डिलीट होगा। यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ठीक है, जब 2 और 5 की कंडीशन सिर्फ रह जाएगी तो क्या होगा, स्टेप 8 would be if left is equal to n, is equal to n, there is a comparison, and अगर लेफ्ट अब सिर्फ n बन चुका है
and last is less than tree of left. लास्ट छोटा है, अगर लेफ्ट जो है n की वैल्यू होल्ड करे, यानी कि लेफ्ट इज हैविंग लास्ट एलिमेंट nth पोजीशन से जो डिवाइड हो रहा है, 1 by 1 डिलीशन करने के बाद 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे ना। देखो n इक्वल टू n माइनस 1 से डिलीशन हो रही है, 1 by 1 करते रहोगे, n एक टाइम पे 2 रह जाएगा, 2 की वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, कि 2 ही एलिमेंट्स हैं अब, एंड लास्ट जो वैल्यू है वो ट्री के लेफ्ट से छोटी है, उसका जो चाइल्ड नोड है, उसका जो लेफ्ट चाइल्ड नोड है दैट इज स्मॉलर। ठीक है, देन द लास्ट वैल्यू, देन क्या करें, सेट करें स्टेप 9 में, सेट ट्री ऑफ ptr is equal to last and determine वो रिटर्न कर दो। दोबारा देखना है तो एक बार दोबारा ही देखो इसको, डिलीशन ट्री इन आइटम। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करेंगे, आइटम को सेव करेंगे, आइटम इज इक्वल टू ट्री ऑफ 1, फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना, उसको सेव किया, और क्या करेंगे, इकट्ठे स्टेप में करना, इकट्ठे में कर दो, अलग अलग में करना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, हमने सिर्फ इन चीजों को सेव करना है। उसके बाद हमने अपडेट करना है n, सेट लास्ट इज इक्वल टू n, जो लास्ट एलिमेंट है उसमें उसको लास्ट वेरिएबल में स्टोर करके, एंड सेट n इज इक्वल टू n माइनस 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक रिड्यूस कर दिया, एंड ऑल्सो डूइंग सेम, एक स्टेप में डालो, एक स्टेप में डालो, सेट ptr तो 1, लेफ्ट तो 2, तो राइट तो 3, अपडेट करते हैं, while right less than equal to n, जब तक राइट n से छोटा है, क्योंकि जब तक हर चाइल्ड का राइट नोड है, राइट से हमने पिक करना है ना, राइट नोड जब तक किसी चीज का होगा तो हमने चेक करना है कि राइट अभी n तक तो नहीं पहुंचा, क्या राइट नोड खत्म तो नहीं हो गया, ऐसा ट्री तो नहीं पहुंच गया जिसमें सिर्फ लेफ्ट नोड रह गया, राइट खत्म ही हो चुका है, एक ट्री लास्ट में जब 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, रूट नोड का सिर्फ लेफ्ट नोड रह जाएगा, तब राइट नहीं मिलेगा। तो जब तक राइट है, राइट के पास कोई वैल्यू होल्ड कर रही है, तो ये रेपिटेशन करे, रिपीट स्टेप्स while right is less than equal to n, क्या स्टेप रिपीट करें, स्टेप 4, अब क्या होगा, लास्ट है, दिस लास्ट वैल्यू दैट इज होल्डिंग सम वैल्यू, ठीक है ना, लास्ट नोड की वैल्यू है, ऑब्वियसली अगर मैक्स ट्री की बात कर रहे हैं दैट इज लोएस्ट, अगर उसके नोड से कंपेयर करो वो लोएस्ट होगी, जैसे हमने एग्जांपल भी कोड की है। यस मैम। ठीक है, एक हमने सिंपली क्या करना है, हमने चेक करना है लास्ट की एडजस्टमेंट कहाँ होनी है, लेफ्ट बनेगा कि राइट, ये तो ऑब्वियस ही है, वो सीधा एडजस्टमेंट रूट नोड पे नहीं जाएगा। ठीक है, इफ लास्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्री का लेफ्ट दोनों से बड़ा है,
किसी केस में हो सकता है हम इस कंडीशन को लेके चल सकते हैं, ट्री ऑफ लेफ्ट एंड लास्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्री ऑफ राइट, दोनों से बड़ा है, तो सिंपली क्या करे वो, देन सेट ट्री ऑफ पीटीआर, पीटीआर क्योंकि रूट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसको सेट किससे कर दो, लास्ट पे रहने दो, एंड रिटर्न। अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो ठीक है। ये रियर केस में हम इसकी एग्जांपल सोच सकते हैं, सोचेंगे कि ये कैसे इस केस पे कब एग्जिट करेगा वो, ठीक है। बट मुझे अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा कोई भी केस होगा जिसमें वो एग्जिट करेगा। अगर लास्ट चाइल्ड नोड, फर्स्ट रूट नोड, उसका लेफ्ट राइट, उसका लेफ्ट भी ले लो, तब भी वो उसको कंपैरिजन फेल करेगा ही करेगा। ये तभी होगा जब मैंने आपको कहा ना राइट चाइल्ड की बात करो, एक रूट नोड एज्यूम कर लो, एक उसका लेफ्ट और एक उसका राइट, ठीक है। जब रूट नोड डिलीट हो चुका है, अब लेफ्ट राइट में देखना है कि किसने ऊपर जाना है, तो लास्ट जो बनेगा ट्री का राइट बनेगा, ठीक है। उस राइट ने जब लेफ्ट के साथ कंपेयर किया, लास्ट में क्या आ गया, ट्री का राइट ना, जब दो नोड्स आ गए लेफ्ट राइट डिलीशन होने के लिए, अब किसने रूट नोड बनना है, तो राइट को रिमूव करके हमने उसका लेफ्ट से भी कंपैरिजन देना है और उसका राइट से, ये वहां पे कंडीशन जाएगी, ये कंडीशन वैसे होल्ड नहीं करेगी। स्टिल वी विल सर्च फॉर इट कि ये कंडीशन कहाँ पे जाएगी, आई लेट यू नो। अगर ऐसा होता है तो खत्म कर दो, नहीं अब चेक करना है लेफ्ट और राइट में से बड़ा कौन सा है, क्योंकि वो रूट नोड बनेगा। स्टेप 5, इफ ट्री ऑफ लेफ्ट is greater than equal to tree of right, लेफ्ट बड़ा है राइट से, तो क्या होगा, अगर लेफ्ट बड़ा राइट से तो क्या होगा, सेट ट्री ऑफ पीटीआर इक्वल टू ट्री ऑफ लेफ्ट। लेफ्ट को अगर लेफ्ट बड़ा है तो पीटीआर में कौन शिफ्ट करवा देंगे, लेफ्ट को ऊपर पीटीआर पे भेज देंगे, तुम ऊपर जाओ अब, क्योंकि तुम्हारी डिलीशन पहले होगी। दोनों में कंपैरिजन हो रहा है ना लेफ्ट राइट में से, जो बड़ा होगा पहले Yes, ma'am. डिलीशन उसकी होनी है, तो जो बड़ा है, अगर लेफ्ट बड़ा है तो लेफ्ट को क्या बना देंगे, पीटीआर की जगह, PTR. कि तुम रूट नोड पे जाओ। पीटीआर इज डिफाइनिंग एज द रूट नोड द वैल्यू ऑफ द करंट नोड, जो कि एज ए रूट नोड एक्ट कर रहा है। लेफ्ट और राइट उसके दो चाइल्ड नोड्स बन रहे हैं, ठीक है, उसके साथ पॉइंट कर रहे हैं। तो पीटीआर लेफ्ट को हमने पीटीआर बना दिया कि अब तू डिलीशन देगा पहले, ठीक है। एंड सेट पीटीआर इज इक्वल टू लेफ्ट, पीटीआर अब लेफ्ट पे गया, क्योंकि वो लास्ट नोड को हमने पहले ये चेक करना है ना, ये सारा डिलीशन का प्रोसेस इसलिए हो रहा है कि पहले ये चेक करना जो एक नोड रूट नोड डिलीट किया, अब लास्ट नोड ने अपनी जगह लेनी है पहले ये सारे एल्गो से, फिर सेकंड टाइम जब डिलीशन होगी फिर ये सारा का सारा एल्गो रिपीट होगा, फिर रूट नोड डिलीट होगा, क्योंकि लास्ट नोड अब पहले एडजस्ट तो हो कि ट्री में उसने जाना कहाँ, ये सारे स्टेप्स इसलिए चले रहे हैं। अब वो लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, अगर लेफ्ट बड़ा है, लेफ्ट तो पीटीआर की जगह ले चुका है, ऊपर चला गया, रूट नोड बन गया, पीटीआर ने अब उसके सब ट्री में चेक करना है कि तू उन्हें कहाँ पे एडजस्ट होना है। अगर ये कंडीशन फेल होती है इफ की, तो क्या होता है, एल्स पार्ट में उसको पता है कि राइट बड़ा था, अगर राइट बड़ा था तो सेट ट्री का राइट नोड, राइट की वैल्यू कहाँ शिफ्ट होगी, ट्री के पीटीआर पे, तुम ऊपर जाओ, तुम्हारी वैल्यू ऊपर ट्रांसफर कर दी मैंने, और अब मैंने चेक करना है तुम्हारे सब ट्री में, एंड सेट पीटीआर टू राइट, तुम्हारा सब ट्री स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हारे सब ट्री में उस एलिमेंट को एडजस्ट करवाना है। कहीं ना कहीं वो तुम लोगों में से किसी की पोजीशन लेगा, तुम्हारी पोजीशन एक एलिमेंट की मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है, तुम लोग जितने एलिमेंट्स राइट सब ट्री में रह गए उनमें से एक पोजीशन उस नए एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट को मिलनी है।
स्टेप 6 ठीक है। अब क्या होगा, पीटीआर नई नोड को पॉइंट कर रहा है, यहाँ तो पीटीआर लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है, नीचे सब ट्री में आ चुका है, यहाँ पीटीआर राइट चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है, राइट सब ट्री में चला गया। अब जब पीटीआर एक नोड को पॉइंट कर रहा है, अब ये लेफ्ट राइट चाइल्ड ना सोचो, ये सोचो कि नोड को एक पॉइंट कर रहा है। अब उसके सब ट्री में देखना है कि कहाँ पे पोजीशन एडजस्ट हो रही है, तो मैंने क्या करना है, उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड रिकैलकुलेट करनी है। सेट लेफ्ट इज इक्वल टू पीटीआर मल्टीप्लाई बाय 2 राइट लेफ्ट प्लस उसके सब ट्री में अब कंपैरिजन होगा, और ये सारे स्टेप्स कब तक रिपीट होंगे, 4 to 6, जब तक ये अपनी जगह नहीं ढूंढ लेता। ठीक है, अब दो कारणों से अगेन ये लूप फेल होगी, या तो ये कंडीशन की वजह से कि ऐसी कोई कंडीशन होल्ड करेगी जब लास्ट जो वैल्यू हम कह रहे हैं, जो भी लास्ट थी वो एक पॉइंट पे आके लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ी है, तो वहां पे एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, Yes, या ma'am. वो फेल करेगी जब राइट की वैल्यू लेस देन n नहीं है, यानी कि अब सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड रह चुका है, जिस ट्री में अकेला लेफ्ट चाइल्ड है उस केस में क्या होगा, स्टेप 7 if left is equal to